हेलो दोस्तों, एफआर मैथ क्लास में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे, जानदार होंगे। और एक्सरसाइज देखते हैं 8.3। क्वेश्चन नंबर है आपका पहला, साइन 18/cos 72 और इससे रिलेटेड कुछ फार्मूला दे रखा है। साइन 90 माइनस थीटा तो होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। ये आपस में उल्टे ही हैं, तो जो फार्मूले का प्रयोग हम इसमें कराएंगे तो आप उसको याद भी करते चलेंगे। और ध्यान में रखें कि यहाँ पे लिखा है साइन और यहाँ पे लिखा है कॉस। साइन और कॉस लिखा है तो हम दोनों में से किसी एक को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। चाहे तो हम साइन को चेंज करें और चाहे तो कॉस को चेंज करें। तो हम यहाँ पे देखिए साइन ऐसे लिखा है साइन 18, और यहाँ पे लिखा है कॉस 90 माइनस थीटा। यहाँ पे देखिए ये लिखा है कॉस कितना लिखा है 72, यहाँ पर भी लिखा है 72 ही लिखा है। कैसे 90 में से अगर हम 18 घटाएंगे तो कितना आएगा 72। अब यहाँ पर हम चेंज कर दे रहे हैं, देखो लिखेंगे साइन 18 ऐसे लिखो, और कॉस 90 माइनस थीटा यहाँ पे देखो लिखा है कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये सूत्र है कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो हम कॉस 90 माइनस थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं साइन, और 18 यहाँ पे लिखा है तो लिख लेंगे साइन 18। साइन से साइन ये पूरा कट जाएगा तो ये आपका आ जाएगा एक आंसर आ गया इसका। ऐसे ही इसको करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 आपका लिखा है tan 26 अंश बटे में कॉट 64 अंश। तो आप चाहें तो tan वाले को चेंज कर ले, चाहे तो कॉट वाले को चेंज कर ले, दोनों में से आप एक को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम नीचे वाले को चेंज किए थे, अब हम सबसे पहले ऊपर वाले को चेंज करते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा है tan 26 अंश, यहाँ पे आपका लिखा है कॉट 64 अंश। और हम इसको अगर चेंज करें तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं कि tan 90 माइनस 64, इसको क्या लिखेंगे tan 90 माइनस 64। तो इसको ये वाले फार्मूले को हम मिटा दे रहे हैं फिलहाल के लिए। अब क्वेश्चन नंबर हम दूसरा देखिए चेंज करते हैं। अब इसमें हम नीचे वाले को चेंज किए थे, अब इसमें हम क्या काम करेंगे, ऊपर वाले को चेंज करते हैं। तो आप चेंज कर लीजिए, तो हम लिखेंगे tan 90 माइनस 64। कैसे आप 90 में से 64 जब घटाएंगे तो आपका 26 ही आएगा। फिर लिखेंगे हम कॉट 64, नीचे वाला आप ऐसे लिख दीजिए। फिर tan 90 माइनस थीटा, फार्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। थीटा की जगह पे आपका 64 लिखा है तो हम लिख सकते हैं कॉट 64 बटे में कॉट 64। इनसे ये कट जाएगा। जब दो चीज़ कट जाती है तो उसका आंसर दोस्तों एक आता है। ऐसे ही हम दूसरा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है कॉस 48 अंश माइनस साइन 42 अंश। अब आप इसमें से भी एक, या आप कॉस को चेंज करें या साइन को चेंज करें, दोनों में से एक को चेंज कर सकते हैं। तो देखिए हम कॉस वाले को चेंज कर ले रहे हैं। आप कॉस को क्या लिख सकते हो, और आपको ये भी नहीं करना है कि हम कौन सा नंबर घटाएं, हमेशा 90 तो आना ही है, 90 आप लिखेंगे ही लिखेंगे। आप दूसरा वाला ये वाला देखें, ये वाला आप यहाँ पे लिख देंगे माइनस 42। आप अगर 90 में से 42 घटाते हैं तो 48 ही आएगा। ठीक है, ढूंढने की भी जरूरत नहीं कि हम क्या घटाएं कि इतना आ जाए। अब फिर आप साइन ये वाला जो लिखा है इसको आप ऐसे ही लिख दीजिए। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। थीटा की जगह पे 42 लिखा हुआ है तो हम लिख सकते हैं साइन 42 अंश, और माइनस ये साइन 42 लिखा है। और ये भी आपको मालूम है कि एक प्लस और एक माइनस हमेशा कट जाता, तो ये प्लस में साइन 42 लिखा है, ये साइन आपका माइनस में लिखा है, तो इसको हम काट देंगे तो इसका आंसर दोस्तों आएगा क्या, 0 आ जाएगा। फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका लिखा हुआ है वह कॉसेक 31 अंश माइनस सेक 59 अंश। ये भी देखिए क्वेश्चन आपस में ट्रिग्नोमेट्री एक दूसरे से अपोजिट ही है, उल्टी ही है। फिर हम चाहे तो सेक को बदल दें, चाहे तो हम कॉसेक को बदल दें, दोनों में से एक को हम बदल सकते हैं। तो अगर हम देखिए हम बदलने किसको जा रहे हैं, सेक को। तो सेक को बदलने के लिए हम फिर लिखेंगे कॉसेक 90 माइनस 59। ये देखिए ये जो लिखा हुआ है कॉसेक 90, ये भी इतना ही लिखा है, ये 31 तो लिखा है, ये कितना लिखा है कॉसेक 31,
और ये भी कितना लिखा है 31 ही लिखा है। कैसे, अगर 90 में से 59 अगर घटा दिया जाए तो ये 31 ही लिखा है। समझ लीजिए ये और इसमें कोई अंतर नहीं है। मगर हम इसको चेंज करने के लिए कैसे, कॉसेक 90 माइनस थीटा, हमें सूत्र मालूम है कि सेक थीटा होता है, तो आप सेक ये वाला लिख लेंगे ऐसे, सेक 59 अंश। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेक 59 अंश माइनस सेक 59 अंश। ये है आपका प्लस में और ये कैसा है माइनस में, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों कितना आएगा, 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 तो आपका दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला देखते हैं, दर्शाइए लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला नंबर क्वेश्चन लिखा है आपका, लिखा है tan 48 इंटू tan 23 माइनस tan 42 इंटू tan 67 बराबर 1। इसको हमें सिद्ध करना है, लेकर आना है। कितना लेकर आना है, 1 लेकर आना है। तो अभी हमें मालूम है कि आप एक दोनों में एक चीज़ कॉमन करना है, एक चीज़ हमें क्या कर देना है, काटना है। जहाँ पे आपका माइनस नहीं दे रखा है, यहाँ पे गुणे का निशान लगा है, ठीक है, समझ लो। बिंदी लगी है, पॉइंट लगी है, पॉइंट का मतलब ही गुणा होता है। देखिए इन दोनों में एक आप कोई सा भी चेंज कर सकते हैं, तो हम इसको चेंज कर रहे हैं, या इसको चेंज कर लीजिए, इसको चेंज कर लीजिए। फिर हम लिख सकते हैं कितना, tan 90 माइनस 23। tan 90 23 में से आप अगर इसको घटा देंगे तो कितना आएगा, 48। कितना आ जाएगा, यहाँ पर अगर 90 में से 23 घटाएंगे तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा, 67 आएगा। कितना आएगा, आप इसको आप वैसे ही लिख दीजिए, कितना tan, और ये तो आपका 67 आएगा, ठीक है। tan 90 माइनस और tan 23 को आप ऐसे लिख दीजिए। अगर हम 67 घटा दें तो कितना आ जाएगा, 23 आएगा। कितना आ जाएगा, 23। तो 67 ही घटाते हैं, ठीक है। तो 23 आएगा, तो समझ लो हम ये जो लिखा है ये आपका 23 लिखा है, इसको आप ऐसे ही नोट कर लीजिए। कितना, tan 42, और tan 42 को भी तो तोड़ सकते हैं, बताओ tan 42 को क्या तोड़ सकते हैं, tan 48 को 90 माइनस 42, बताओ 90 में से अगर हम 42 घटा दें तो कितना आ जाएगा, 90 में से अगर हम 42 घटाते हैं तो आपका कितना आएगा, 48 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो लिखा है ये इतना ही लिखा है, और आप ये वाला जो लिखा है आप हम गुणे का निशान लगा लेंगे, और tan 42 अंश ऐसे लिख दीजिए, और tan कितना 67 अंश भी ऐसे लिख दीजिए, बराबर 1। हमें 1 लेकर आना है। फिर यहाँ पे देखो tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, थीटा के जगह पे आपका कितना लिखा है 67, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, कॉट 67, क्या लिखेंगे, कॉट 67। आप गुणे का निशान हम सभी में लगा सकते हैं। फिर tan 90 माइनस कितना लिखा है, 42, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, थीटा के जगह पे आपका क्या लिखा है 42, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, कॉट 42 लिख सकते हैं। फिर आप tan 42 ऐसे लिख दीजिए, और tan 67 भी आप ऐसे लिख दीजिए, बराबर 1। पिछले वाले 8.4 में हम कई फार्मूले भी बताए हैं कि जब कॉट लिखा होता है तो हम कॉट को अगर नीचे लेकर आएंगे वो तो tan बन जाता है, कॉट को अगर हम नीचे लेकर आएंगे तो क्या बनेगा, tan थीटा। तो ये जैसे लिखा है कॉट 67 अंश लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan 67, क्या लिख सकते हैं, 1/tan 67। इसको भी हम लिख सकते हैं 1/tan 42। आप ये वाला जो है ऐसे ही लिख दीजिए, tan 42 इंटू tan कितना 67।
बराबर कितना 1। tan 67 से tan 67 काट दीजिए और tan 42 से tan 42 कट गया। एक एक का जब सभी कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा। 1 बराबर 1 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड क्या हो गए बराबर आ गए। जब दो साइड बराबर आ जाते हैं तो आंसर आपका सही होता है, उत्तर सही। क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा है, दूसरे का दूसरा है, ये लिखा है cos 38 और cos 52 माइनस sin 38 sin 52 इक्वल टू कितना 0। इस बार हमें क्या प्रूफ कराना है? 0 लेकर आना है। बहुत ही आसान है क्वेश्चन, इसमें अभी तक के समझ लो कुछ यूज नहीं हो रहा है, केवल आप थोड़ा सा फार्मूला याद कर ले, फार्मूले बेस पे ही है सारा। फिर देखो जैसे ये लिखा है कॉस कितना लिखा है 38 और ये कॉस कितना लिखा है 52, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। कैसे एक हम इसको चेंज कर लेंगे, एक से एक काट देंगे तो आंसर आ जाएगा। हमें चेंज किसको करना है? ये वाले को। ये हमें किस तरीके से चाहिए? इस तरीके से चाहिए। ऐसा आप ले आइए, समझ लीजिए आंसर आ गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस कितना लिख दें? 90 माइनस 52 लिख दें। हाँ 52 लिख देते हैं। फिर दूसरा आप लिख दीजिए कॉस 90 माइनस कितना 38 लिख दीजिए। कैसे? घटाने पर उतना आना भी चाहिए। आप ये वाला जो टर्म लिखा है, ये वाला जो पद लिखा है वैसे ही लिख दीजिए। कितना sin 38 और कितना sin 52 बराबर हमें 0 लेकर आना है, प्रूफ 0 कराना है। फिर देखो cos 90 माइनस थीटा सूत्र क्या होता है? sin थीटा। cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, तो ये थीटा की जगह पे क्या लिखा है 52। आप ये cos जो है किस में बदल जाएगा? sin में। तो हम लिखेंगे कितना sin 52, क्या लिख देंगे? sin 52। इसको भी आप चेंज कर सकते हैं किसमें? cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, तो फिर लिखेंगे कितना sin 38 माइनस, फिर यहाँ पे लिखेंगे sin 38 इंटू साइन कितना 52 इक्वल टू 0। देखो एक जैसा लिखा नहीं लिखा है, ये एक जैसा भी लिखा है और साथ में ये आपका प्लस दे रखा है और ये कैसा दे रखा है? माइनस दे रखा है। जब एक प्लस और एक माइनस होता है तो उसको हम काट देते हैं। जब बटे में काटते थे तब एक लिखते थे, ये यहाँ पे माइनस लगा है। जब ये कट जाएगा तो बचेगा कितना 0 आएगा। कितना आएगा? तो 0 बराबर 0 आपका क्या हो गया? प्रूफ हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब दोनों साइड कैसे हैं? बराबर। जब दोनों साइड बराबर आ जाए तो समझ लीजिए कि उत्तर आपका सही है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा दे रखा है। क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है वो एग्ज़ाम के लायक का है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ये इस तरीके से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है, तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये आपको अनसॉल्व में मिलेगा, विद्या में मतलब कि रहेगा। इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है ये लिखा है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 जहाँ 2a एक न्यून कोण है, न्यून कोण है, तो a का मान बताओ। तो
ए का मान ज्ञात कीजिए। इसको स्टार भी बना लीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं और है क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। फिर हम पढ़ लेते हैं, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन लिखा है, यदि tan 2a बराबर कितना लिखा है, cot a माइनस 18, जहाँ 2a क्या है, एक न्यून कोण है। न्यून कोण किसे बोलते हैं, 90 अंश। न्यून कोण किसको बोलते हैं, जो 90 अंश से कम हो। 90 अंश नहीं बोलेंगे, 90 अंश को हम बोलते हैं समकोण। 90 अंश को क्या बोलते हैं, समकोण। न्यून कोण हम बोलते हैं जो कोण 90 अंश से क्या हो, कम हो, उसको हम बोलते हैं न्यून कोण। ठीक है, अब हम हल करना स्टार्ट करते हैं। फिर लिखते हैं, आप लिख लीजिए tan 2a बराबर cot a माइनस कितना 18। इतना तो लिख ही सकते हैं, ये तो हम क्वेश्चन ही उतारे। ठीक, अब फिर देखिए बहुत ही आसान है। ये देखिए कॉट लिखा है, हम कॉट के तरीका ही यहाँ पे हम यूज कर लेंगे। और ये जो आप देखें हम जो लिखने जा रहे हैं वो आप केवल देखें, ये जो लिखे कॉट 90 माइनस 2a, क्या लिख दिए 90 माइनस 2a। फिर आप हम बता रहे हैं, देखिए कि ये लिखा क्या है। ये देखो ये क्या लिखा है, ये जो लिखा है ये tan ही लिखा है। क्यों, कैसे, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। और ये और थीटा की जगह पे क्या लिखा है 2a। तो इसका मतलब है कि ये जो पूरी कहानी जो लिखी है ये यही चीज़ लिखा है। ठीक है, अब हम अब देखो cot से cot को हम काट देते हैं, cot से cot कट गया। अब बचा कितना आपका 90 माइनस 2a बराबर a माइनस कितना 18। फिर देखिए कि 90 आप ऐसे ही लिख दीजिए, 18 आपका कैसा है माइनस में, बराबर के उस साइड में अगर हम इस साइड लेकर आएंगे तो कैसा हो जाएगा प्लस में। ए ऐसे उतार दीजिए, ए वाला ये माइनस में, बराबर के इस साइड लेकर आएंगे तो कैसा हो जाएगा प्लस में। इनको आप जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 108, और इधर कितना हो जाएगा 3a। और जब हम a बराबर करेंगे, a बराबर करेंगे तो a बराबर आपका हो जाएगा 108/3। जिस जो भी संख्या के साथ में नंबर जो लिखा रहेगा, कोई भी अल्फ़ाबेट हो उसके साथ में अगर नंबर कोई लिखी है, संख्या कोई लिखी है और हम निकाल रहे तो वो नंबर कहाँ चला जाएगा, बटे में। आप इसको क्या कर दो, भाग कर दो। तो हम भाग क्या कर सकते हैं, 3 त्रिक्का 9, कितना बचा 1, और 3 छक 18। तो a का मान कितना निकला दोस्तों 36 अंश। कितना निकला अभी, अब जो ये 36 अंश निकला है हम इसको चेक करेंगे कि जो हमारा आंसर निकला ये सही है या गलत। सही होने के लिए क्या होना चाहिए, कैसे हमें ये बता दिए कि 2a क्या है, एक न्यून कोण है। आप a की जगह पे 36 रखो, a की जगह पे क्या रखे 36, और 36 का 2 से गुणा करा दो, 36 दूना 72, और 72 बताओ 90 से कम है। तो जब 90 से कम है तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। क्योंकि न्यून कोण की डिफिनेशन है, न्यून कोण की परिभाषा है, जिस कोण का मान 90 अंश से कम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। अब ये आंसर आ गया, a का मान हमें निकालना था तो a का मान कितना आ गया 36 अंश। और भी ध्यान में रखेंगे, अगर हम a का मान यहाँ पे रखें और 90 से ज़्यादा आ रहा है तो आप जान लीजिएगा कि आपका आंसर क्या है, गलत है। आप तुरंत ही खुद बता सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत, आप खुद चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो लिखा हुआ है, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 से 3 नंबर में पूछ सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, यदि tan a बराबर cot b, क्या लिखा है, यदि tan a बराबर cot b हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर कितना होना चाहिए 90 अंश। ये हमें क्या करना है,
प्रूफ कराना है कि इतना आना चाहिए। हम ऐसा सिद्ध करते हैं, इसको इतना लेकर आए कि tan a बराबर कॉट भी लिखा है और हमें सिद्ध क्या करना है, a प्लस बी बराबर कितना 90 डिग्री हमें प्रूफ कराना है। तो चलिए पहले इसको लिख देते हैं, हल करते हैं इसको। क्या लिखेंगे, tan आप ऐसे लिख दीजिए, tan a बराबर कितना कॉट b, लिख सकते नहीं लिख सकते। फिर आप देखिए इसका प्रयोग करा लीजिए या इसका प्रयोग करा लीजिए। फिर हम जो लिखने जा रहे हैं वो देखिए क्या लिखा है, tan 90 माइनस a, और इधर आप कॉट b ऐसे आप ऐसे लिख दो। ये जो लिखा है, ये जो हम लिखें कॉट 90 माइनस a, ये जो लिखा है यही चीज़ लिखा है। क्यों, कैसे कॉट 90 माइनस थीटा होता क्या है, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। आप ये भी ध्यान में रखो कि ये जो लिखा है ये सूत्र लिखा है, सूत्र का मतलब है कि आप जो सूत्र का प्रयोग कराएंगे आंसर आएगा। तो ये जो tan लिखा है तो हम tan को ये भी लिख सकते हैं, tan को क्या लिख सकते हैं हम, कॉट 90 माइनस से, ये लिखा जा सकता है। इसको आप याद करेंगे तभी ये क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं, कॉट से कॉट कट जाएगा तो आएगा कितना 90 माइनस a बराबर कितना b। 90 को आप ऐसे लिख दीजिए, b भी आप ऐसे लिख दीजिए, a आपका माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। अब हमें जो प्रूफ कराना था a प्लस b बराबर कितना 90, तो अब हम उस तरीके से लिख देंगे, लिखेंगे a प्लस b बराबर कितना 90 अंश। ये आपका प्रूफ हो गया। प्रूफ दैट, ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पहले देख लीजिए, कुछ इंक डाल लें। बंद कर दो इसको, हम मिटाल दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो भी लिखा है ये भी आसान क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, यदि सेक 4a बराबर लिखा है कॉसेक कितना लिखा है a माइनस 20 अंश, जहां आपका लिखा है 4a एक न्यून कोण है, वहां पे 2a था, यहाँ पे क्या है इतना लिखा है न्यून कोण है, न्यून कोण है। तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, बहुत ही आसान है क्वेश्चन। देखो फिर हम क्वेश्चन को फिर एक बार नोट करते हैं, हल करते हैं। ये समझ लो छोटे बच्चे वाला क्वेश्चन है, एक बार केवल समझ लो, क्वेश्चन बहुत आसान है। देखेंगे कितना, सेक 4a बराबर क्या लिखा है कोसेक a माइनस कितना 20। ठीक, इतना ही तो लिखा है। ये वाला जो है ये हमें कहीं जाना भी नहीं, ये जो लिखा है कॉसेक, आप कॉसेक इधर ले आइए, हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 4a लिख दो। सही है नहीं सही। फिर आप कॉसेक को आप फिर ऐसे लिख दो, कॉसेक a माइनस 20 भी ऐसे लिख दो, इनका ऐसे लिखा रहा है। तो कॉसेक से कॉसेक क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर हम बता दे रहे हैं कि ये सेक का फार्मूला है, से कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। ठीक है, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, ये सूत्र है, समझ लीजिए। ठीक है, सूत्र लिखे हैं। अब हम कॉसेक से कॉसेक क्या कर देंगे, काट देंगे। फिर आपका कितना आएगा 90 माइनस कितना 4a बराबर a माइनस कितना 20। 90 माइनस, अब बराबर लगा, ये 20 आपका माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा। फिर a आप ऐसे लिख दीजिए, a है 4a माइनस में, इधर आएगा तो
प्लस में हो जाएगा। इन दोनों का जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 110। ये हो जाएगा आपका कितना 5 है। यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पे कितना होता है 1, तो 4 ए है और 1 ये मिलके कितना 5 है। फिर हम जब ए बराबर करेंगे तो हो जाएगा आपका 110 बटे कितना 5, और 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 22 पंछे 110 होता है। भाग करा के देख लेना। फिर ए बराबर कितना निकल गया 22 अंश, ए बराबर 22 अंश। फिर हम आपको बता दे रहे हैं कि हमें फिर चेक करना है कि 22 जो आंसर निकला है वो आपका सही है या नहीं सही है। क्यों, यहाँ पे आपका दे रखा है कि 4 एक ऐसा है न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब है कि जो 90 अंश से क्या हो कम हो। तो 22 आप यहाँ पे रख के देखिए, 22 यहाँ पे रखेंगे जब 4 से गुणा करो, 4 दूनी 8, 22 चौक 88 होता है। कितना होता है 22 चौक 88, तो इसका मतलब है 90 से कम है। तो जब 90 से कम है तो आंसर आपका सही है। 90 से जहाँ आपका 91 हो जाएगा तो समझ लो जी कि क्या है, गलत है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 ये आपका बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 नोट कर दे रहे हैं। लिखा है यदि ए, बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हों तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे में 2 बराबर कॉस ए बटे में 2। ठीक, फिर देखो अब हल करते हैं। इतना हमें प्रूफ कराना है, और ये केवल आपका क्वेश्चन इतना ही है कि यदि ए बी सी एक त्रिभुज के क्या है निर्देशक, मतलब कि बिंदु दे रखें कि त्रिभुज है ये आपका, और ए बी सी के अंतःकोण हो। अंतःकोण का मान कितना होता है, त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल। हम ये बना दें त्रिभुज है, ये समझ लीजिए ये आपका क्या है त्रिभुज है। इसको हम नाम दे सकते हैं ए बी सी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, ये तो आपका समबाहु त्रिभुज बना है। समबाहु त्रिभुज हमेशा कितना होता है 60-60 अंश का होता है, प्रत्येक कोण 60 अंश का। अगर हम 60-60 जोड़ दें तभी कितना होगा 6 18 180 अंश। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होगा 180 अंश। तो अब हल करना स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, अब हम लिखेंगे त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। चूंकि लगा देंगे यहाँ पे, चूंकि त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 180 अंश। ठीक है, अब फिर हम देखेंगे, इतना तो हम लिख दिया। ठीक है, इतना लिखने के बाद में हम क्या देखेंगे कि हमें प्रूफ क्या कराना है। प्रूफ जो हमें कराना है वो लिखा है साइन बी प्लस सी बटे में 2। इधर आपका केवल क्या है कॉस ए। इधर आपका इस साइड में क्या लिखा है बी प्लस सी लिखा है ना, तो बी प्लस सी को आप रोक लीजिए। बी प्लस सी को क्या कर लो, रोक लो, और साथ में हम ए को उस साइड में भेज देंगे। ठीक, तो हम देखो क्या काम करते हैं कि b प्लस सी को रोक लिया और 180 माइनस ए आपका इधर प्लस में था उधर गया तो माइनस में हो गया।
ठीक है। अब हम दोनों में 2 से करा दे रहे हैं भाग, दोनों में क्या करा दें, लिखते हैं कि दोनों पक्षों में साइन लेने और 2 से भाग करने पर, साथ में हम क्या ले रहे हैं, साइन भी ले रहे हैं और 2 से भाग भी करा रहे हैं। क्यों, अब यहाँ पर देखिए जो आपका लिखा हुआ है b प्लस सी, आप ऐसे लिख लीजिए, b प्लस सी भी आप लिखिए और बटे में 2 लगा दीजिए, क्योंकि हम लिख दिए हैं कि साइन भी दोनों पक्ष में लेना है और साथ में 2 से क्या कराना है, भाग भी कराना। फिर आप 180 भी आप ऐसे लिख दीजिए, -2 बटे में कितना 2 लिखेंगे, ब्रैकेट्स पहले साइन लिख देते हैं, साइन 180 माइनस a बटे में कितना 2, ये तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक के नोट कर लीजिए। फिर हम ऊपर वाले को इरेज कर दे रहे हैं, रफ कर दे रहे हैं, ऊपर वाले को मिटा दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए साइन b प्लस सी, b लिखेंगे साइन b प्लस सी बटे में 2, तो ये तो आपका लिखा ही है, ये तो आपका समझ लीजिए एक साइड आ गया है। आप यहाँ पे लिख लीजिए कि जो ये 2 लिखा है, 2 को आप एक इस बार लिख लीजिए और एक बार इनके साथ में लिख लीजिए। हम लिखेंगे कितना, साइन 180 बटे में 2 माइनस a बटे 2, कहीं कि ये पूरे के बटे लिखा है, एक बार हम 2 इनके साथ में लिख दिए, एक बार इनके साथ में। अब काट दीजिए, 2 9 18। अब फिर हम लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं साइन b प्लस कितना c बटे में कितना 2 बराबर साइन 90 माइनस a बटे कितना 2। फिर आप ऐसे लिख लीजिए इसको, साइन b प्लस c बटे में 2 बराबर, अब फिर यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा की जगह पे क्या लिखा है a बटे 2, तो थीटा की कॉस 90 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस a बटे कितना 2। यही आपको प्रूफ कराना था, यही हमें क्या कराना था, सिद्ध कराना था, तो ये आपका प्रूफ हो गया। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्ज़ाम के लिए, प्रूफ दैट। कुछ नहीं करना है, केवल अगर त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल लिख लेना है कि 180 अंश होता है और a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश, दोनों साइड में आप ले लीजिए साइन और साइन लेने पर 2 से भाग करा दीजिए, बस आपका ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और 7 में ही ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। फिर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7 दे रखा है कि साइन 67 अंश प्लस कॉस 75 अंश को थीटा अंश और 45 अंश के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। त्रिकोण, इसमें अनुपात के रूप में हमें केवल चेंज करना है। आपका दे कितना रखा है, साइन 67 अंश और कॉस कितना दे रखा है 75 अंश। हमें लिखना है कि ये थीटा और 45 के बीच का है या नहीं है, बस केवल हमें यही लिखना है।
बहुत ही आसान है। इसको केवल हम लिख लेंगे कितना, साइन 67 अंश। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 67 और प्लस कितना है, कॉस 75। फिर हम इसको लिखेंगे कितना लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 23। अगर हम 23 घटा दें तो इतना आ जाएगा, ठीक। और प्लस कितना, कॉस 90 माइनस कितना, 15 घटाने पर ही तो आएगा 75। 15 लिख देते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, अभी तक पढ़ा रहे, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा की जगह पे क्या लिखा है, 23। तो ये आपका हो जाएगा कितना, कॉस 23 अंश प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा की जगह पे क्या लिखा है 15, तो क्या हो जाएगा साइन 15 अंश। यही हमें दिखाना था, यही आपका आंसर भी हो गया। क्यों, क्योंकि हमें बताना कि थीटा और 45 के बीच में है या नहीं है, तो थीटा और 45 के बीच में ये आंसर है। वही आपका कंप्लीट हो गया।